पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल पर नाकाम कातलाना हमले की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर ने मजहबी जमात तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह से अपनी वाबस्तगी का एतराफ़ किया है, जबकि तहरीक लब्बैक ने मुल्ज़िम से लाताल्लुकी का इजहार किया है। मुल्ज़िम ने अपने इब्तदाई बयान में पुलिस को बताया है कि उसने इंतखाबी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी में ख़त्म नबूवत से मुतल्लिक शिकें ख़त्म करने के रद्दअमल में वफाकी वज़ीर को निशाना बनाया। जनूबी एशियाई अमूर पर सदर ट्रंप की मुशीर लीसा कर्टिस ने अपने एक ट्वीट में कातलाना हमले में ज़ख्मी होने वाले पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है और पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की ज़रूरत पर जोर दिया है। मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों के रहनुमाओं ने समेत मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी शख्सियात ने भी एहसन इकबाल पर कातलाना हमले की सख्त मज़म्मत की है। ख़ुद एहसन इकबाल की अपनी जमात की जानिब से कैसा रद्दअमल दिया जा रहा है, देखते हैं उसकी एक झलक। कुरान पाक का गलत तशरीह करके लोगों को जज्बाती करके वोट लेने के लिए ये खेल खेला गया। आप सोच सकते हैं कि कल इंटरनेशनल मीडिया पर क्या इमेज गया है पाकिस्तान का, कि जिस मुल्क का वजीर दाखिला महफूज नहीं हुआ उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, उस मुल्क का इमेज क्या आएगा। ये उसी का नतीजा है जो 1,000 रुपया बांटा गया था धरने में, और धरने के बाद तो 1,000 रुपया अगर ना बांटा जाता तो शायद आज ये नौबत ना आती। हमारी हुकूमत 31 तारीख तक है। हम एक फुल प्रूफ सिस्टम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड से लेके इम्पोर्टेंट लोगों तक बना कर जाएंगे, लेकिन बॉल वुड बी इन द कोर्ट ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। ये उन पर डिपेंड करेगा कि वो उस सिक्योरिटी प्लान को किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये बड़ी कंसर्न की बात है। वज़ीर दाखिला पर हमले और इस पर आने वाले रद्दअमल पर मज़ीद बात करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार जहांगीर खटक से, जो न्यूयॉर्क से हमारे साथ है। जहांगीर खटक साहब, वेलकम टू व्यू 360। वफाकी वज़ीर पर हमला, ये किस किस्म का तासुर पैदा कर रहा है बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का, और आपको यहाँ न्यूयॉर्क में किस किस्म का रद्दअमल देखने और सुनने को मिल रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस हमले की जितनी मज़म्मत की जाए ज़ाहिर है वो कम है, और जिस तरह आपने कहा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर ये पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत नेगेटिव मैसेज भेज रहा है। एक ऐसा मुल्क जिसने इतनी लंबी जंग लड़ी है और अभी भी लड़ रहा है, और हज़ारों पाकिस्तानियों ने उसमें अपनी जानें गंवाई हैं, फिर इतने बड़े ऑपरेशंस हुए, और उसके बाद फिर पाकिस्तान के सबसे इंतहाई अहम लीडर जो कि इंटीरियर मिनिस्टर है, उसके ऊपर एक हमला किया जाना, ये तमाम ऐसी एक हकीकत है कि जिससे इनकार नहीं कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इस किस्म के जो एलिमेंट्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर डिफीट नहीं कर पाया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इतने सालों में अभी तक हम अपनी जो हमारी वीआईपी और वीवीआईपी पर्सनैलिटीज़ हैं उनको भी मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाए, और ये एक पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर एक बड़ा नेगेटिव मैसेज गया है। पूरी दुनिया ये सवाल उठा रही है कि अगर एक मुल्क अपने इंटीरियर मिनिस्टर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता तो वो आम आदमी को क्या तहफ़्फ़ुज़ देगा। तो इसको आप हुकूमत की नाकामी समझते हैं या सिक्योरिटी इदारों की? मेरी राय में ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी इदारे हुकूमत ही का के मातहत काम करते हैं, और हुकूमत ही की नाकामी है, सिक्योरिटी एजेंसीज़ की नाकामी है। लेकिन पाकिस्तान में रिवायत अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी है कि इतने बड़े बड़े वाक़यात हो जाते हैं एंड नॉट अ सिंगल हेड रोल्स, किसी के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती। ख़ास तौर पर एक ऐसे साल में जब इंतखाबात का साल है, लेकिन ये कहा जाता है कि जो जमहूरी अमल है उसका तसलसल है, तीसरी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर रही है, तो जो मौजूदा टकराव है इदारों का, उसको आप देखते हुए पाकिस्तान में जो जमहूरी अमल के तसलसल को आप कितनी बड़ी कामयाबी समझते हैं? देखिए, डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन भी है कि अगर पाकिस्तान में एक और हुकूमत अपनी मुद्दत बाकायदा पूरी कर जाती है, बावजूद इसके कि उसका प्राइम मिनिस्टर पहले चला गया। लेकिन ये है कि ओवरऑल जिस किस्म की पाकिस्तान की सोसाइटी में रेडिकलाइजेशन का एलिमेंट सामने आया है, वो बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि आप किस किस को रोकेंगे अगर आपकी सोसाइटी में रेडिकल्स का इतना ज़्यादा असर बढ़ जाए कि वो हर जगह पर आपको नज़र आए और आप कहीं पर भी जाकर अपने आप को महफूज नहीं समझते हैं। तो ओवरऑल इस पूरी सूरत हाल का इस साल होने वाले इंतखाबात पर क्या असर पड़ता देख रहे हैं आप? देखिए, असर तो इसका ज़ाहिर है कि हो सकता है, अगर खुदा ना करे दोबारा कोई ऐसा वाक़या हो, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए एक बहुत बड़ा
चैलेंज है और उनको इसके लिए ज़्यादा कार्रवाई करनी होगी, उनको इसके लिए ज़्यादा तैयारी करनी होगी, क्योंकि अगर कोई ऐसी हाई प्रोफाइल अटैम्प्ट्स दोबारा होती हैं तो जाहिर है कि उसका असर बहुत ज़्यादा होगा, इलेक्शनियरिंग पर होगा इसका असर, जो इलेक्शन के नताइज हैं उस पर वो असरअंदाज हो सकता है। और फिर दूसरी बात यह है कि ओवरऑल पाकिस्तान को जो इतना नेगेटिव इमेज है बैन अवी सतह पर, मेरा ख्याल है कि उसको मजीद इससे नुकसान पहुँचेगा। तो साबिक वज़ीर आज़म का यह बयान कि अगर धरने के लोगों को पैसे ना बांटे जाते जो इस्लामाबाद में हुआ पिछले साल तो ये सूरत हाल ना होती, इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? मेरा ख्याल है ये ज़रा मुज़क्का खेज़ सा लगता है। उसकी वजह यह कि पंजाब में उनके भाई की हुकूमत है, सेंटर में उनकी हुकूमत है, और उसके बाद फिर वो ये बात कर रहे हैं जब ये धरना हुआ था तो उस वक्त वो क्यों खामोश थे। यही एक सबसे बड़ा अलमिया है हमारे सियासतदानों का कि वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, अगर वो हुकूमत में हो तो सब कुछ ठीक होता है, जब बाहर होते हैं तो उनको सब कुछ गलत नज़र आता है और वो कुछ करना नहीं चाहते। बहुत शुक्रिया आपके वक्त और इंसाइट का। थैंक यू।